बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तोशा खाना के रिकॉर्ड ने तहलका मचा दिया है। पूरे का पूरा टब्बर ही तोशा खाना चोर निकला है। जो इमरान खान को तोशा खान कह रहे थे, वो पूरे का पूरा टब्बर ही इसमें हाथ धोता रहा है। यहाँ तक कि वो बेटा भी नवाज शरीफ का, हुसैन नवाज, जिसके बारे में ये खबर आई थी कि कहा गया जी कि हम पे तो पाकिस्तान का कानून ही नहीं लागू होता, उसने भी घड़ी निकाली है तोशा खाना से। आपको भी दिखाता हूं डॉक्यूमेंट्स। हम देखते हैं कि इमरान खान के 8 करोड़ की चीजें लेने पर, जिस पर उसने पूरी रकम अदा करके और फिर टैक्स भी दिया, उस पर ऐतराज है। मैं आपको दिखाता हूं, फिर असल आपको स्कैंडल बताता हूं क्या है। ये जरा पढ़ें, नवाज शरीफ ने क्या क्या लिया है। एक तलवार, तस्बीह, सोने का पेन, टेबल क्लॉक और सारा कुछ। इनकी कीमत देखें, ये आपके सामने है। 19 लाख की एक चीज है, 3,94,000 की एक चीज है, लेकिन ये ऊपर वाला है, इसकी टोटल कीमत बनती है 33 लाख। लेकिन दूसरे पे आए, असल यहां से कार्रवाई शुरू होती है। और फिर नीचे जो मिस्टर और मिसेस नवाज शरीफ ने जो किया है वो भी आप देखेंगे। ये जी 1 रिस्ट वॉच बनती है 20 लाख। उसके बाद एक पेन बनता है 2 लाख रुपए का। उसके बाद एक हीरे की अंगूठी बनती है 1,95,78,000 की। उसके बाद हीरे के कफलिंग्स हैं, उनकी कीमत बनती है 1,60,89,484। और एक तस्बीह है जो 2.5 लाख रुपए की, हजार गोल्ड वगैरह की होगी। एक सिर्फ टाइम तोहफे लिए गए और इस पे कीमत अदा की गई 76,21,000 में। ये सारा कुछ घर ले गए। करोड़ों की चीजें, अंगूठी और कफलिंग की कीमत 2.5 करोड़ से ज्यादा बनती है। और ये सारी चीजें मिला के 76 लाख में घर ले गए। अब आते हैं अगली चीज की तरफ। एक ब्रेसलेट, एक नेकलेस और एक इयररिंग। ये बेगम थी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की, कलसूम नवाज साहिबा। इसमें एक तोहफे की कीमत थी 1,27,00,000, दूसरे की कीमत थी 4,16,24,000। और ये यकीनन इमरान खान साहब को पता है पहले दिन से। ये उस वक्त जब डॉलर की कीमत 100 थी, तो ये 5 करोड़ के तोहफे नवाज शरीफ की वाइफ घर ले गई थी। वही 20% कीमत अदा की होगी। इमरान खान ने आज तक जिक्र नहीं किया कि जो मुझे कहते हैं तोशा खान, उन्होंने खुद करोड़ों की चीजें उठा के वो घर ले गए। इमरान खान की अहलिया पे भी इल्जामात लगे, पिंकी पिरनी ने ये कर दिया, वो घड़ियां ले गई, बेच गई। ऑडियो भी, ये खुद हीरे के हार और क्या ना क्या लेके जाते थे जिनकी वैल्यू करोड़ों रुपए में थी। आगे देखें, ये आप नीचे आते हैं, एक डायमंड नेकलेस और एक टेबल वॉच, ये नवाज शरीफ ने ली है और इसकी कुल कीमत बनती है 10,07,800 रुपया। ये भी घर ले गए नवाज शरीफ 20% अदा करके। उसके बाद नीचे आते हैं, रोलेक्स की एक घड़ी मिस्टर हुसैन नवाज शरीफ ने ली है 9/3/2017 को, जिसकी कीमत लगवाई गई है 9,40,000 और अदा की हैं टोटल 1,86,000। और इसमें घर ले गए हैं हुसैन नवाज, जिसके पास कोई ओहदा भी नहीं था, सिर्फ बाप का माल था, क्योंकि कानून में लिख दिया इन्होंने कि लेके जा सकते हैं वज़ीर आज़म की फैमिली या सदूर की, तो सब ने हाथ मारा बीच। अब जो असल खदशा है यहाँ पे और खतरा है कि इन लोगों ने चीजों की कीमत कम लगवाई है और यही वो इमरान खान पे इंप्लीमेंट करवा रहे हैं कि आपने जी कम लगवाई होगी कीमत, कि खुद ये फनकारियां करते रहे। मैं आपको दूसरा दिखाता हूं, ये देखें, खत्म नहीं हुई अभी चीज। लार्ज गोल्ड नेकलेस, 1 गोल्ड एंड पर्ल ब्रेसलेट, ये भी नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कलसूम नवाज ने 2015 में लिया। अब लार्ज गोल्ड नेकलेस जो है 21 कैरात का, उसकी कीमत लगवाई गई 4,65,000 रुपया। और जो गोल्ड पर्ल ब्रेसलेट था उसकी टोटल कीमत लगवाई गई 1,53,000। और ये दोनों चीजें टोटल 1,21,000 रुपया दे के बेगम कलसूम नवाज घर लेके चली गई। एक और घड़ी नवाज शरीफ ने ली, एक और पेन, रिंग, कफलिंग, और इनकी टोटल कीमत बनती है, घड़ी की 32 लाख लगवाई गई, पेन की 50,000 लगवाई गई और इसके बाद 80 लाख लगाई गई डायमंड रिंग की, डायमंड और गोल्ड रिंग की। और उसके बाद लगाई गई 50 लाख रुपया जो कफलिंग था। और टोटल नवाज शरीफ 32 लाख रुपया दे के ये सारी चीजें लेके घर चले गए। नवाज शरीफ साहब ने मजीद क्या लिया, एक और रिस्ट वॉच, एक और घड़ी, एक और परफ्यूम की बोतल भी है और बाकी कुछ भी है। और इसकी कीमत क्या बनती है, सिर्फ 10,50,000 रुपया घड़ी की कीमत लगवाई गई है। और नीचे जो बाकी सारी चीजें उनकी कीमत है 1,60,000। फिर नीचे आए तो एक और रिस्ट वॉच नवाज शरीफ ने ली है जिसकी कीमत 40,50,000 रुपया लगवाई है, ये भी रोलेक्स की घड़ी है। इसके बाद कलसूम नवाज साहबा का एक और यहाँ पे नजर आता है गोल्ड नेकलेस, ठीक है, उसकी टोटल कीमत 1,35,000 लगवाई। और जो पर्ल का नेकलेस था टोटल 20,000 कीमत लगवा के 29,000 रुपया दे के लेके घर चली गई। ठीक है जी, तो ये तो टब्बर की कहानियां हैं। अब आते हैं थोड़ा सा साइड पे।
कहते हैं जी खाकान अब्बासी बड़ा ईमानदार बंदा है। मैं इसके ज्यादा रिकॉर्ड नहीं देख रहा था, मैंने चंद चीजें ही निकाली हैं। खाकान अब्बासी की वाइफ एक घड़ी रोलेक्स की लेके घर चली गई, जिसकी कीमत लगाई गई 8,50,000 रुपया। उन्होंने टोटल 1,68,000 दिया और घर लेके चली गई। खाकान अब्बासी साहब खुद एक घड़ी 5,82,000 कीमत लगवा के 1,14,000 में घर लेके चले गए। एक बॉक्स जिसमें रोलेक्स की रिस्ट वॉच थी और कफ लिंक था, इसकी टोटल कीमत जो यहां लिखी हुई है वो है 2,30,00,000। ये टोटल 45 लाख रुपया दे के शायद खाकान अब्बासी घर लेके चले गए। 2,30,00,000 की चीज टोटल 45 लाख में घर ले गए। आगे आए, अब मिसिस समीना शाहिद जो वाइफ हैं खाकान अब्बासी की, ज्वेलरी सेट, उसमें नेकलेस था, ईयर टॉप्स थे, ब्रेसलेट था, अंगूठी थी, इसकी टोटल कीमत बन रही है 9,99,84,000। 9 करोड़ यानी तकरीबन 10 करोड़, आप राउंड फिगर कर लें, तकरीबन 10 करोड़ की चीज 1,99,90,000 में लेके घर चले गए। तकरीबन 10 करोड़ की चीज। नीचे आते हैं, खाकान अब्बासी का बेटा एक घड़ी, कफलिंग्स, पेन, अंगूठी और तस्बीह, इनकी टोटल कीमत इलादा अगर लगाएं तो 32 लाख एक चीज की कीमत है, 76 लाख एक चीज की कीमत है, 11 लाख सॉरी बनती है एक चीज की कीमत, 66 लाख बनती है एक चीज की कीमत और 27 लाख बनती है एक चीज की कीमत। ये सारी चीजें ये 42 लाख रुपया दे के घर ले गया। नीचे आते हैं, फिर अब्दुल्ला खाकान अब्बासी एक और घड़ी 55 लाख रुपए में घड़ी थी, कीमत उसकी टोटल 10 लाख में वो घर ले गया। अब आते हैं एक और घड़ी की तरफ, ये नादिर खाकान अब्बासी एक और बेटा, घड़ी जिसकी कीमत थी 1,70,00,000, वो टोटल 33,94,000 में घर ले गया। अब आते हैं ख्वाजा आसिफ, वो जो इमरान खान को बड़े ताने देते थे, उन्होंने भी घड़ी ली, रिस्ट वॉच ली, लिमिटेड एडिशन, नीचे डायमंड रिंग, पेन, तस्बीह, कफलिंक, इसकी कीमत बनती है 3,50,00,000 रुपया घड़ी की कीमत, 50 लाख रुपए का डायमंड रिंग और बाकी चीजें कोई 5 लाख की, कोई 6 लाख की हैं। ये 3.5 करोड़ की सिर्फ घड़ी है, याद रखें, और ये सिर्फ 88 लाख रुपए में सब कुछ लेके घर चले गए। आगे आए, नीचे देखें एक और चीज, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को एक और घड़ी मिली, फिर कफलिंग्स मिले, फिर अंगूठी मिली, और वो घड़ी जो 40 लाख की थी, जो कफलिंग्स थे 12 लाख के थे, जो उससे नीचे रिंग है वो 12,36,000 की थी, जो उससे नीचे बॉल पेन है वो 38,17,353 का था, और जो तस्बीह थी वो 15,65,275 की थी। ये सारी चीजें रंगबाज साहब 23,57,000 में लेके घर चले गए। आगे आते हैं, एक और घड़ी ख्वाजा आसिफ को मिली और वो घड़ी की कीमत है 18 लाख रुपया, टोटल 3,54,000 में घर लेके चले गए। अब एक और रोलेक्स की घड़ी है, एहसन इकबाल साहब, ये भी प्रोफेसर साहब हैं, 15,50,000 की घड़ी, टोटल 3,04,000 रुपया देके घर लेके चले गए। एक और रोलेक्स की घड़ी जो एहसन इकबाल की अहलिया हैं, वो 7,75,000 की थी, वो टोटल 1.5 लाख रुपया देके घर लेके चली गई। और ये कहते हैं कि जी इमरान खान ने तोशा खाना में कुछ किया है। अभी आपको दिखाता हूं कि असल फनकारी जो इनकी पकड़ी गई है, और वो है नवाज शरीफ। जिस वक्त नवाज शरीफ ने ये गाड़ी ली, उस वक्त का रूल ये कहता है 10 लाख मालियत से ज्यादा का तोहफा नहीं लेके जा सकते। अगर आप लेके जाएंगे तो आपको उसकी 65% कीमत अदा करनी पड़ेगी। बाकी रूल्स तो साइड पे रख दें, जो मैंने अभी तक पढ़ा है। यहां पे गाड़ी की कीमत है 42 लाख, यानी 10 लाख से ज्यादा हो गई कीमत। नवाज शरीफ ने यह गाड़ी 6,36,000 में तोशा खाना से ले ली। कहा यह भी जा रहा है कि गाड़ी अलाउ ही नहीं है लेके जाना, लेकिन उसके साथ आप 10 लाख से ज्यादा मालियत की चीज भी नहीं लेके जा सकते थे अगर आप खुद सदर या वजीर आजम नहीं है। नवाज शरीफ उस वक्त ना सदर थे ना वजीर आजम थे, ठीक है, बल्कि वो तो इलेक्शन ही नहीं लड़े थे 2008 में। 2008 में नवाज शरीफ ये गाड़ी औने पौने दामों 10 या 15% कीमत अदा करके ले गए थे, जबकि इनको कानूनी तौर पे 65% कीमत अदा करनी थी। आसिफ जरदारी वो तो सदर थे चलें, लेकिन गाड़ियां कहते हैं कि अलाउ नहीं थी, और फिर भी 5,78,00,000 की एक BMW स्पेशल बुलेट प्रूफ गाड़ी और एक 1 टोयोटा लेक्सस, ये भी 5 करोड़ की गाड़ी थी, और BMW 760 ये 2,73,00,000 की गाड़ी थी। ये सब कुछ आसिफ जरदारी
लेके चले गए। ये कहानियां आपके सामने आ रही हैं, लेकिन ये सब चीज़ें साइड पे रखें। नजीर असल सवाल ये है कि जिस तरह इमरान खान ने तोशाखाना से जो गिफ्ट लिए और जो उनको बेच के रकम हासिल की, वो अपने टैक्स रिटर्न में इमरान खान ने शो की है। ये जो करोड़ों रुपए की घड़ियां घर ले गए हैं, क्या इन्होंने अपने टैक्स रिटर्न में ये दिखाई हैं? क्या इन्होंने अपने इलेक्शन के गोशवारों में दिखाई हैं? ये सब कुछ फिर आपको बताएगा कि आगे किस-किस पे कौन-कौन से केस बनेंगे जब इमरान खान की हुकूमत दोबारा आएगी तो। ये इन्होंने जो पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, ये सारे इसमें रगड़े जाएँगे क्योंकि इन्होंने तो कीमत भी चीज़ों की कम लगाई है। आप ये जो सारी घड़ियाँ मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इन्होंने जितनों ने ली है ना, आज इनकी कीमत देख लें आपको पता चल जाएगा कि असल कीमत क्या है। बहुत बड़े पंडोरा बॉक्स को खोल दिया गया है और अभी बहुत कुछ छुपाया हुआ है। बहुत कुछ सामने नहीं आया अभी। बहुत सारी चीज़ें हज़फ की गई हैं। अभी रिपोर्ट पूरी आएगी तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो आपके सामने जो मैंने अब तक चीजें रख दी हैं वो आपको बताती हैं कि पूरे का पूरा टब्बर तोशाखाना में नहाया हुआ था, लेकिन इमरान खान को सिर्फ मलाइन कर रहे थे। अब तो ये सब बात क्लियर हो गई। अब आते हैं इमरान खान ने जो आज इंपॉर्टेंट बातें की, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इमरान खान ने और चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने भी कुछ बातें क्लियर की हैं। नंबर एक के बगलोल चाहता था कि इमरान खान जब नवंबर में लॉन्ग मार्च लेके पिंडी पहुंचे थे तो बगलोल की यह ख्वाहिश थी कि इमरान खान इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दें, अफरा तफरी हो जाए और उसको मौका मिल जाए शब खून मारने का। इमरान खान ने उसका प्लान नाकाम बनाया। ये जो कहते हैं ना कि हाफिज कहता है कि इमरान खान ने मेरे खिलाफ साजिश की थी, इमरान खान ने वो साजिश नाकाम बनाई थी। दूसरे नंबर पे इमरान खान के पास जैसे ही सदर मुमलिकत गए, जब समरी आ गई थी नए आर्मी चीफ की, इमरान खान ने फौरन कहा कि आइन और कानून जो कहता है आप वो करें। कोई एतराज नहीं किया। इमरान खान को एतराज वही असूली था कि फैसला नवाज शरीफ को नहीं करना चाहिए। वो जैद भी हो सकता है, बकर भी हो सकता है, जो भी हो, फैसला नवाज शरीफ ना करे, वो असूली इख्तलाफ था। इमरान खान ने किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली। ये जो साजिशी सारी बातें हो रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि बगलोल ने कहा था कि मुझे इलेक्शन तक सपोर्ट करो, वो आ गया कोई और, मुझे मेरी जो रिप्लेसमेंट आएगी वो तुम्हारे बहुत खिलाफ होगा इलेक्शन में। और फिर कहा कि तुम सोचते हो मैंने तुम्हारे साथ सख्तियां की हैं, जो आगे आ रहा है वो तुम्हारे साथ और ज्यादा सख्तियां करेगा। जाहिर है कि बगलोल को कुछ पता ही होगा ना किसी डील का, जो सारा कुछ मामला चल रहे थे। वो अपनी फाइट कर रहा था, लेकिन उसे भी तो पता था ना नवाज शरीफ किस किस से मिल रहा है, किस किस से राब्ते में और किस किस से डील कर रहा है। इस सारी सूरत हाल में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इमरान खान ने बहुत बड़ी डबल गेम नाकाम की है बगलोल की, और मुल्क आगे बढ़ने में थोड़ा सा कामयाब हुआ है। अब मजीद आगे कैसे बढ़ सकता है? साफ शफाफ इलेक्शन हो मुल्क में, वरना मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो देखते हैं कि अब अक्ल के नाखून तो देखते हैं कि अब होश के नाखून लिए जाते हैं या नहीं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।